हमारी जो बुक रीडिंग है मेगा लिविंग, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज दूसरा अध्याय देखेंगे हम, जिसका नाम है मानव मस्तिष्क और उसकी असीमित शक्तियाँ। मानव अपना निर्माण और विनाश स्वयं करता है। अपने विचारों के आयुध बनाने में गड़े हथियारों से यह अपना विध्वंस कर लेता है। स्वनिर्मित औजारों से आनंद और शांति के स्वर्गीय महल खड़ा करता है। सही विचार और उन पर ईमानदारी से अमल कर आदमी दिव्यता के परम शिखर पर विराजमान हो जाता है। लेकिन विचारों के गलत चयन और उन पर दोषपूर्ण अमल के कारण वह नर पशु बनकर रह जाता है। कैजेन अर्थात अपना मालिक आप होने बनने का जज्बा। जापानी भाषा में कैजेन का मतलब लगातार और अनंत उन्नति होता है। आदमी के जीवन में कोई भी उपलब्धि अपनी उन्नति से बड़ी और महत्वपूर्ण नहीं होती। काफी सालों पहले कन्फ्यूशियस ने कहा था, अच्छे लोग अनवरत अपनी उन्नति में लगे रहते हैं। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमित और लगातार उन्नति आवश्यक है। महान उपलब्धियां और सफलता हासिल करने वाले लगभग हर आदमी की यह पहचान होती है कि वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में रोजाना सुधार के प्रति समर्पण होता है। ब्रेन फ्रैंकलिन से लेकर महात्मा गांधी तक, मार्टिन ल्यूथर किंग जू से लेकर इवान लिंकन तक और नेल्सन मंडेला से लेकर मदर टेरेसा तक, सभी प्रभावशाली लोग अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए नियमित और तौर पर कुछ करते रहते हैं। जीवन के मैदान का बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए आपको भी अपने दैनिक जीवन में कैजेन सिद्धांत पर चलना होगा। कैजेन सिद्धांत मतलब लगातार और अनंत उन्नति करते रहना। यह कहा जाता है कि दिमाग एक कमीना मालिक मगर कमाल का नौकर होता है। मनोबल बढ़ाए और उसको बुलंद विचारों से लैस करे। यह एक चमत्कारी नौकर निसंदेह आपकी जिंदगी को शांति, संपन्नता और आनंद से भर देगा। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता की गाथा पढ़े तो आपको कैजिन के प्रति उनके जज्बे का पता चल जाएगा। वे अपने जीवन के प्रति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थोड़ा ही सही लेकिन नियमित उन्नति के प्रति कटिबद्ध मिलेंगे। वे हमेशा सर्वोत्तम होते दिखेंगे। अपने व्यक्तित्व के ऊपर हुकूमत एक तरह का बैंक खाता होता है, जिसे आप व्यक्तिगत बुलंदी खाता का नाम दे सकते हैं। अपने व्यक्तित्व में दैनिक सुधार करने का मतलब है कि आप इस खाते में नियमित जमा कर रहे हैं। घर का काम यानी व्यायाम, पढ़ाई, विजुअलाइजेशन यानी आकांक्षाओं का मानसिक चित्रांकन, बेहतर संबंध बुनना, जैसा भी कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर इस तरह आप महज एक माह में अपनी दुनिया के स्तर और उसकी समृद्धि में 30% का इजाफा कर लेंगे। एक साल के अंदर 365 फीसदी यानी चक्रवृद्धि ब्याज का गुण फलक निकाल कर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसका मतलब कि आप व्यक्तिगत बुलंदी खाता से निकासी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम अगर ज्यादा टीवी देखते हैं या फिर ज्यादा सोते हैं, खाते हैं, तो हम आलसी बन जाते हैं और हम जो भी मतलब हमारा कुछ भी काम हम सही ढंग से नहीं कर पाते। जो भी हमने एक लक्ष्य बना है अपने जीवन का, जीवन जीने का, तो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग वॉलस्टैंड कैलिफोर्निया स्थित पूरे गोल्डन गेट ब्रिज की लंबाई हर रोज दौड़कर पूरी करते थे, चाहे बारिश हो या धूप। और देखिए इतने इधर एक एग्जाम्पल दिया है 80 साल के बुजुर्ग का। यानी हम इतने जवान जो लोग होते हैं वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। हमारा दिमाग ही ये बहाने बनाता है कि चलो रात को नींद नहीं हुई तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते या सुबह मेडिटेशन नहीं कर सकते उठ के। बहुत बारिश चल रही है तो दोपहर में मेडिटेशन नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते। ये हमारा दिमाग ऐसे होता है। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग है जो जिनको ना बारिश ना धूप की कुछ है, वो रोज अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे कीटूर की सुबह में अपने दांतों को किटकिटाने से कैसे रोकते हैं, तो उन्होंने खीस निपोरते हुए बताया, मैं उन्हें अपने लॉकर में छोड़ आता हूँ। तो किसी ने उनसे पूछा कि मतलब ऐसे ठिठुर की ठंडी में ऐसे किटकिटाते रहते हैं आप, तो वो कैसे काम कर पाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं ये लॉकर अपने लॉकर में छोड़ के आता हूँ। महान बनने के लिए महान काम करना पड़ता है।
जो रुकने के लिए तैयार नहीं, उनसे कोई रोक नहीं सकता। ना बारिश रोक सकती है, ना धूप रोक सकती है, ना कोई इंसान रोक सकता है। इस पर भी अधिकतर लोग जरा सी खुशी के लिए अपनी जिंदगी समस्या और दिक्कतों के संघर्ष करते हुए गुजार देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी को काले बादलों के चादर ढके हुए है, वे नीले आकाश की झलक पाने का इंतजार करते रहते हैं। हम हमारे आजू बाजू में लोग देखते हैं कि अगर उनके लाइफ में कोई समस्या आती है तो वे उन समस्या से अच्छी तरह डील नहीं कर पाते। हम जो अब ध्यान मार्ग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम कोई भी हमारे लाइफ में जो भी कुछ अड़चन आती है तो वो अच्छी तरह से हम उन उनसे डील कर पाते हैं। तो वे सच्ची खुशी की जादू का रास्ता कभी पता नहीं कर पाते। व्यक्ति को नीला आकाश देखने के लिए बादलों से ऊपर उठना होगा। मतलब हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन से उनको ना देखकर हम ऐसे देख सकते हैं कि वो सिचुएशन आई आई है तो वो जाने भी वाली है, न कि इनके किनारे करने की कोशिश में उलझे रहे। आसमान में बादल तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर कोई अपने तन और मन यानी दिमाग को सही दिशा में मोड़े तो किसी भी बादल से ऊपर उठ सकता है। इस तरह अपने जीवन के नीले आसमान में स्थायी आनंद की जिंदगी जी सकता है। अपनी जिंदगी का हर दिन अपने आगे बढ़ाने में लगाए, एक विजेता बने। याद रखें कि हसीन दुनिया का सफर मस्ती का सफर है, न कि मंजिल। एक समय जरूर आएगा जब आपके अंदर छुपी हुई शक्ति आपको सच्चे अर्थ में एक आजाद और आनंद की दुनिया में पहुंचाएगी। अपने ऊपर हुकूमत, पूर्ण हुकूमत। आप अब आपका मस्तिष्क कभी कभी किसी पुडिंग यानी मीठा व्यंजन के कटोरे जैसे लगता है। क्या आपका दिमाग पूर्ण समर्पण और ध्यान की मांग करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से आसानी से भटक जाता है? क्या आपके पास इच्छा शक्ति और अनुशासन की कमी है? आप बारंबार खुद को कमजोर और संकुचित करने वाले विचारों की दुनिया में उलझे उलझे रहते हैं? यदि ऐसी बात है तो आप व्यायाम और मानसिक संयम कायम करने की कोशिश करें। मस्तिष्क शरीर की मांसपेशियों की तरह होता है। यदि आप इसका उपयोग न करें, हर रोज व्यायाम न करें, तो यह टुलटुल और शिथिल हो जाता है। शिथिल दिमाग में कमजोर विचार प्रवेश कर जाते हैं। कमजोर विचार आपकी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और आपकी कार्यशीलता को दबोच कर रखते हैं। सीमित और अनुत्पादक क्रियाकलाप आपकी उन्नति और मनोकामनाएं पूरी होने से रोकते हैं। शास्त्रीय भौतिकी विज्ञान के पिता सर अ, अजीजक न्यूटन एक साधारण असाधारण क्षमता रखते थे। वे किसी खास समस्या को लेकर सुबह से देर शाम तक अब तक ध्यान केंद्रित कर पड़े रहते, जब तक उन्हें उसका समाधान नहीं मिल जाता। इस महान मस्तिष्क के इस इंसान ने कहा था कि यदि मैं पब्लिक की कोई सेवा कर सका तो वह केवल संयमित विचार के कारण। अधिकतर लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि कोई भी अपनी मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। मानसिक चुस्ती स्फूर्ति याददाश्त को बढ़ाकर ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति बन सकता है। खुद को प्रशिक्षित कर हम सप्ताहों तक नकारात्मक विचारों से मुक्त रह सकते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, जीनियस को पता होता है किस बात को उपेक्षित करना है। किसी पेशेवर एथलीट की तरह हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क के लिए एक पथा पर क्या यानी क्या करें क्या ना करें नियम बनाना चाहिए। इससे दिमाग की कार्य क्षमता और कार्यशैली में नाटकीय बदलाव आएगा। जो शान से प्रोग्राम से इसमें मदद मिल सकती है, बशर्ते आप इसकी कड़ाई और लगन से पालन करें। 30 दिवसीय प्रोग्राम जियो शान से प्रोग्राम में मानसिक कसरत के बारे में बताया गया है। बुद्धि विकास व्यायाम से आपको एक बौद्धिक ऊंचाई हासिल होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात दिमाग में जरूर बिठा लेनी चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आपने एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं। क्या आप अपने साधकों की देखभाल के लिए रोजाना 1 घंटा दे सकते हैं? आखिरकार यही तो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत व्यस्त है, इसके लिए समय देने के नुकसान नहीं उठा पाते हैं हम। सच्चाई तो यह है कि आप अद्भुत मौके के खोने की भरपाई से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस अवधि में आपको आपका दिमाग तेज करने, शरीर को चुस्त बनाने और भावनाओं को मजबूत करने का अवसर मिलता है। जैसा कि जर्मन कवि जोहान वॉन्ग गोएन ने कहा, सर्वाधिक महत्व की बातें को मतलब की चीजों की दया पर छोड़ देना चाहिए।
1 घंटे के इस बेशकीमती हौसला अफजाई सत्र में आपको क्या करना है? हालांकि प्रोग्राम में खास बातों का जिक्र किया है, लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु पर हर दिन आपका थोड़ा समय दे। 1 घंटा पहले उठे या फिर शाम को करे, या आपके लिए जादुई काम करेगा। पहला है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत हर कोई भी गतिविधि हो सकती है जिससे जीवन के बहुमुखी विकास संबंधी जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व विकास में जीवन में नई ऊर्जा का संचार और तनाव में कमी की बात शामिल है। आपकी दिनचर्या में पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का जादू और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें पढ़ना, काम पर जाते समय अपनी गाड़ी या बस में प्रेरक टेप सुनना, आहार और स्वास्थ्य पर कोई चर्चित पुस्तक का रस लेना, या फिर उगते सूरज को महज देखते रहने की क्रिया शामिल हो सकती है। लबुल आप ये है कि आप अपने जीवन को सुधारने के लिए उपलब्ध अद्भुत जानकारियां का पूरा दोहन करें। यह मजे की बात है कि हमारे जीवन का कायाकल्प करने वाले योजनाबद्ध तरीके और तकनीक उपलब्ध है। अगर हम इन्हें जान ले तो अधिकतर की जिंदगी चमत्कार में परावर्तित हो सकती है। हमें अपने जीवन को रूपांतरित करने वाले सिर्फ एक शक्तिशाली विचार की जरूरत होती है। एक सफल और विफल आदमी में यही फर्क होता है कि एक सफल सफल आदमी में आइडिया और ज्ञान हासिल करने की न बूझने वाली प्यास होती है। सफल व्यक्तियों को जीवन रूपी खेल के मैदान में उस चीज की भूख होती है जो उन्हें बढ़त दिलाती है। मुकम्मल जीवन और दिव्य आनंद को हासिल करने के बेशुमार साधन मौजूद है, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा। इसके लिए आप अपनी बाहें फैला कर रखें और हमेशा इसकी तलाश में रहें। जो पढ़ते हैं वो लीडर बनते हैं। एक बार आप व्यक्तित्व विकास की राह पर दृढ़ता से कदम बनाए रखें। आपको आपको सच्ची लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। खाने में चूक हो जाए मगर व्यक्तित्व विकास की दिनचर्या में खोट ना आए। दूसरा है शारीरिक चुस्ती और स्फूर्ति। दिव्य स्वास्थ्य हासिल करने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का समय खर्च करें। स्वास्थ्य आपके इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। आपने कई बार सुना होगा कि बुलंद व्यक्तित्व हासिल करने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका है नियमित व्यायाम। अगर आपको कोई लंबी उम्र, असीम ऊर्जा, सुकून प्रदान करने का वादा करने का लालच दे, या आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, रहस्य खुद आपके पास है। हर रोज व्यायाम करें। आप अपने जीवन में ओज और तेज का दर्शन करेंगे। सचमुच यह है कि आप में नाट्य बदलाव लाएगा। प्रतिदिन थोड़े व्यायाम से आपको काफी विश्राम मिलेगा। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, उत्पादकता में वृद्धि, रचनात्मकता में सुधार और आपके अंदर की दुनिया में नाट्य बदलाव लाएगा। फिटनेस प्रोग्राम से आपको एक असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने सपनों को पूरा करने की और सकारात्मक कदम उठाते रहे। तैरा करे, दौड़े, चहलकदमी यानी चलते रहना, चलना, कराटे में प्रयोग करे, वाटर स्कीइंग करे, स्क्वैश खेले, साइकिल चलाए, बागवानी करे, थोड़ी ताजी हवा का पान करे, रोलर ब्लेड करे, एरोबिक्स का मजा ले, लेकिन सोफे पर बैठे बैठे पूरी रात टीवी देखने जैसे जीवन को चूस लेने वाली आदत से बाज आए। आखिर आपको इस समय कैसा लगेगा जब आपके मित्र कहे कि अरे आप बढ़िया और काफी जवान लग रहे हैं? उस समय आपको कैसा महसूस होगा जब आपको पता चलेगा कि पूरा दिन काम करने की मानसिक शक्ति रखते हैं और आप हंसते हुए घर जाते हैं और अपने परिवार के साथ खेलते हैं। अपने आस पड़ोस चहलकदमी करने के बाद अपनी मान में घुस जाते हैं और अपने जीवन को महान बनाने वाली गतिविधियों के में मशरूम हो जाते हैं। आप भरोसा करें कि शारीरिक बुलंदी की नींव पर मानसिक बुलंदी का महल खड़ा हो जाता है। तीसरा है विश्राम और तरोताजा होने का समय। शरीर और मस्तिष्क रेंज रेसिंग कार के जैसे होते हैं। जब इनको पूरा विश्राम मिलता है और इनकी बढ़िया सी सेवा और देखभाल होती है, तब अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। आराम शरीर के लिए बेहद जरूरी है, वरना धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है और जोश खरोश खो देता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा संवेदनाओं की दुनिया में विचरण करती है और संवेदनाओं को मधुरता प्रदान करती है। यह शांति में निवास करती है। शरीर और मस्तिष्क के बीच अंतरंग संबंध होता है। यदि आपका शरीर तनाव में होता है, आपका मस्तिष्क भी तनावग्रस्त, विचलित और उत्तेजित रहता है।
जब आप तनाव से गुजरते हैं तो आप अपने सर्वोच्च दशा में नहीं होते और आपकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ समय पहले एक किराना स्टोर में था। यहाँ पर एक माँ अपने चीखते हुए बच्चों को ले जा रही थी। मैंने उसे यह कहते सुना, जेनिफर चीखो मत, चिल्लाओ मत, जेनिफर शांत हो जाओ। जैसे ही इस माँ के पास से गुजरा, मैंने कहा, माफ करें मैडम, अपने आपने अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से बात किया उससे मैं बेहद प्रभावित हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं ही जेनिफर हूँ। तनाव पर तहत हासिल करने के लिए हम सभी के पास अपनी रणनीतियां होती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वही अपनाएं जो आपके लिए कारगर है। और यह है कि इस नियमित रूप से अपनाएं, 10 मिनट ही सही। हर रोज विश्राम और मस्तिष्क को शांत रखना जरूरी है। यह आपके लिए सबसे बढ़िया बात होगी। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावशाली बनाएगा। कहना कि आपके पास नियमित आराम लेने, ध्यान पर बैठने के लिए समय नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसे कि आप गाड़ी चलाने में व्यस्त है, इसलिए आपके पास गैस भरवाने के लिए ठहरने का समय नहीं है। आखिरकार वह समय जल्दी ही आएगा जब आपको रुकना ही पड़ेगा। हर हर बड़ा खिलाड़ी, चाहे वह माइकल जॉर्डन और वेन ग्रेन्सी हो या अमेरिका के राष्ट्रपति, सबको शांत, अनुशासित और तरोताजा मस्तिष्क के महत्व का पता है। पूरब में प्रतिदिन थोड़ी देर मौन पर बैठने का समय वैसा ही है जैसा कि भोजन के लिए बैठना। हर कोई बचपन से यही स्पष्ट करता है, इसलिए आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। असाधारण शांति, मानसिक स्पष्टता और संकल्प शक्ति नियमित विश्राम करने और तरोताजगी हासिल करने के लिए किया जा सकता है। भारत और चीन की गहराई से सांस लेने की प्राचीन तकनीकें, व्यायाम और योग, ध्यान, प्रकृति से निकटता, शारीरिक मालिश और दिमाग को शांत रखने वाले व्यायाम, सभी जो शांत से प्रोग्राम के अंग है। आप आगे आपको 30 दिवसीय प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी। फिलहाल 17वीं शताब्दी में दार्शनिक रॉबर्ट बर्टन की ज्ञानपूर्ण सलाह पर ध्यान दें। एक शांत मनोमस्तिष्क सबका इलाज है। नियमित रूप से अपने मस्तिष्क और शरीर को विश्राम दे और अपने जीवन को सीधी नई ऊंचाई पर ले जाए और अपनी आंतरिक शक्ति का पूरा उपयोग करे। आगे का अध्याय हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।